हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग आए हो, अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ न्यू कस्टमर ऐड हुए हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक नाम है सर। मोहम्मद रफ़ीक नाम है। तो आप कहाँ से आते हो? रोल से। क्या काम करते हो? मैं रिजॉर्ट में काम करता हूँ। रिजॉर्ट में काम, चलो अच्छा है। आपने पहले कभी कार चलाई है? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं चलाया। बाइक और एक्टिवा वगैरह कुछ चलाते हो? हाँ, बाइक और एक्टिवा चलाता हूँ। चलो अच्छा है, कोई नहीं। चलो आज आपका हम अपन बेसिक क्लियर करते हैं। जो सबसे मतलब गाड़ी में जो बेसिक चीज़ें होती है वो पहले क्लियर करेंगे आपकी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आपका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है इसमें क्लच और ब्रेक, जो मतलब गाड़ी को कंट्रोल करने में काम में आती है। क्लच, ब्रेक और स्टेयरिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है और रेस कौन सा है। आप एक बार सीट को पीछे ले लीजिए। सीट आपकी पीछे कहाँ से होगी? आपकी सीट के नीचे एक रोड है, उसको ऊपर की तरफ प्रेस करो। हाँ, ये आपकी सीट पीछे और प्रेस करो। ठीक है, ये सीट पीछे होगी। ये शूज़ निकाल दो अब आप। शूज निकाल दो। हाँ जी, शूज़ निकाल दो। ठीक है सर। ऑफ कर दी। शूज़ निकाल दिए। तो देखिए, ये तो क्लच है आपका, ये वाला। हाँ। ठीक है। और ये ब्रेक है ये ब्रेक है। और वो एक्सीलेटर है। ठीक है। ABC। मतलब ए एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी क्लच। ये तो ए हो गया। कौन सा ए? वो है राइट साइड से। ये है। हाँ, ए मीन्स एक्सीलेटर। जो आप एक्टिव बाइक चलाते हो, बाइक के अंदर रेस बढ़ाते हो ना, हाँ। आर और ए सेम है। ठीक है। रेस और एक्सीलेटर कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपन ABC। एक्सीलेटर का अगर सही यूज करोगे तो ये आपको एक्सीडेंट होने से बचा लेगा। और ब्रेक का सही यूज लोगे और तो ये आपका बचाव कर चलेगा हमेशा। क्लच दबाते ही आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। तो समझ में आया? ABC। ए बताओ क्या है मेरे को? एक भूल गया। एक्सीलेटर है। ठीक है। एक्सीलेटर। हाँ। रेस नहीं भूलोगे ना आप। हाँ। तो RBC समझ लो। रेस, ब्रेक, क्लच। ठीक है। समझ में आया? आर क्या है? आर है रेस। बी क्या है? ब्रेक। सी क्या है? क्लच। तो रेस क्या काम में आता है अपने? रेस गाड़ी को तेज करने में। ओनली गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में काम में आता है। गाड़ी को चलाने के लिए ओनली आपके क्लच और ब्रेक ही काफी है। तो ब्रेक क्या काम में आता है आपके? गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी को रोकने के लिए। और क्लच क्या काम में आता है? आप बाइक चलाते हो ना, हाँ। तो क्लच क्या काम में आता है बताओ मेरे को? क्लच गाड़ी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल। जैसे आप गेयर लगा रहे हो तो गेयर लगाने से पहले आपको क्लच दबाना है। हाँ। और गेयर डाउन कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्लच दबाना है। सपोज करो आपको ब्रेक लगाना है तो यह नहीं अपन डायरेक्ट ब्रेक लगा पहले क्लच दबाएंगे, पहले क्लच दबाएंगे, उसके बाद अपन ब्रेक लगाएंगे। तो पता लगा? ठीक है। अब आप क्लच, ब्रेक, रेस। अब आपको मैं बताता हूँ, इनको दबाने का तरीका बताता हूँ पहले। मैं एक बार बता दूं। हाँ। ये तो हो गया क्लच। कौन सा? ये वाला नहीं भी है, ये वाला क्लच है। ये क्लच है ना? हाँ। और सेंटर वाला ब्रेक है आपका। सेंटर का ब्रेक है। और वो रेस है आपका। ये रेस है ना? ये रेस है आपका। ठीक है। तो अब बताओ मेरे को फिर से, क्लच, ब्रेक, रेस कौन सा है? क्लच, हाँ, ब्रेक और रेस। हाँ, रेस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आप क्लच दबाओ। क्लच दबाओ। हाँ, बार बार भूल रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या हो रहा है। क्लच दबा लो। क्लच क्या? ये क्लच हो गया। ये क्लच दबा लो पूरा दबा लो। हाँ, जहाँ तक दबता है। ठीक है। तो अब आप क्लच कैसे दबा रहे हो? इससे दबा रहा हूँ। हाँ, इससे भी आपको किससे दबाना है? जो आपकी पाँव की टो है, फर्स्ट यहाँ से ये चीज यहाँ से दबाना है आपको। यहाँ से दबाना। हाँ, यहाँ से दबाना है। दबाओ। और जो आपकी फुट है उसको नीचे टच करके रखना है। टो को अप डाउन टो को करना है। अच्छा। हाँ, ऐसे करना है। पर ये तो सही है कि ब्रेक जैसे इसके साथ खिसक जाती है ना? नहीं, इसके साथ पीछे हो जाती है। हाँ, पीछे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं, पर हवा में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हवा में नहीं आनी चाहिए। उससे क्या आपका क्लच झटका खाकर छूटेगा और गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो ठीक है। और ब्रेक भी आपको किससे दबाना है? आपको टो से दबाना है, राइट वाले पाँव से। इससे ना? अब आपको जैसे ब्रेक और रेस एक ही पाँव से कंट्रोल होगी आपकी, एक ही पाँव से कंट्रोल होगी। रेस और ब्रेक है ना? हाँ ना? ये तो हाँ, तो अब आपको, हाँ, ये ब्रेक हो गया। हाँ, तो आपका ये पाँव एक ही जगह रहे, वी शेप में रहे। ये आपका पाँव वी शेप में। जैसे अब आप ब्रेक पे लाओ एक बार,
ब्रेक पे लाओ तो आप पाँव को उठाकर मत ले जाओ वहाँ पे, आप सिर्फ इसको राइट साइड में लाओ और बस ऐसे रेस दबानी है आपको। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया ABC। और क्लच का यूजेज मैंने बताया था ना अभी आपको, क्या क्या यूजेज है क्लच के, बताओ। क्लच के यूजेस ये है कि जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्लच दबाएंगे। हाँ, और गाड़ी को मैंने तो कंट्रोल करने के लिए होता है। कंट्रोल करने के लिए देखो, भूलो मत, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, गियर लगाने से पहले अपन को क्लच दबाना है, हाँ। गियर निकालने से पहले अपन को क्लच दबाना क्लच है, दबाना है। ब्रेक लगाने से पहले अपन को क्लच दबाना है, और कहीं गाड़ी रोकनी है उससे पहले आपको क्लच दबाना है। ट्रैफिक में अपन चल रहे हैं, वहाँ पे क्लच ब्रेक पे गाड़ी चलेगी आपकी, और जैसे दंग गलियों में चल रहे हैं अपन, तो वहाँ पे भी आपकी क्लच ब्रेक पे गाड़ियाँ चलेगी। वहाँ पे एक्सीलेटर का बहुत कम यूज होता है पर बहुत कम यूज होता है। पर अपनी सेफ्टी के लिए अपन को क्लच और ब्रेक पर ही गाड़ी निकालनी है। जैसे ट्रैफिक हो गया, वहाँ पे क्लच ब्रेक फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी चलेगी आपकी वहाँ पे। क्लच और ब्रेक काम आएगा ज़्यादा। हाँ, अब जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीलेटर काम में आता है ज़्यादा, तो वहाँ पे भी सपोज करो हाईवे पे चल रहे हो और आप उसके सामने कोई आ जाए और आप क्या करोगे, आपका पाँव तो रेस पर ही है, हाँ। तो आपको क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, क्लच दबा के फिर ब्रेक लगाना है आपको। अगर आप डायरेक्टली ब्रेक लगा दोगे तो आपकी गाड़ी झटका खाकर बंद हो जाएगी। तो ठीक है, ये तो ABC क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन स्टीयरिंग पर। ये स्टीयरिंग है अपना। अब आप अंदर बैठे हो गाड़ी के अंदर, आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी के टायर सीधे है या नहीं पता लगेगा ना। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे पता लगेंगे। अब ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, इसको राइट की तरफ घुमा दो, 2 बार घुमा दो, फास्ट, और घुमाओ। ये देखो ये चीज़ है, ऐसे घुमाया करो। छोड़ दो आप, एक बार छोड़ दो, मैं बताता हूँ आपको। ये 2 बार घूम चुका है किस तरफ, राइट में। तो यहाँ से अपन पकड़ो इसको, आप छोड़ो, मैं बताता हूँ एक बार, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। ये हो गया, 1 बार सीधा हो गया ये, और ये 2 बार सीधा हो गया। अब ये सीधा है, चाहे आप एक बार उतर के देखो गाड़ी के टायर, तब आपको पता लगेगा। अब सीधा है ना, बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को लेफ्ट में घुमाकर और सीधा करके बताओ। लेफ्ट में, हाँ, ये 1 बार हो गया। अभी क्या गाड़ी बंद है ना, इसलिए आपको थोड़ा वो पावर लग रहा है इस वजह से। तो ठीक है, अब एक बार और घुमाओ, और घुमाए, जितना ही रुक जाएगा ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अच्छा, रुक गया, ठीक है। अभी गाड़ी का टायर पूरा लेफ्ट में हो चुका है, लेफ्ट में हो चुका है ना। अब आप देखो, लेफ्ट में घुमाना है तो लेफ्ट की साइड करना है, हाँ, राइट में घुमाना है तो राइट की तरफ करना है। अब इसको सीधा करो, ये 1 बार घूम गया, ठीक है। अब 1 बार और घुमाओ, ये अब 1 बार और देखो आप उतर कर। अब आप कर रहे हो ना, तो 1 बार और देखो, सही है ना। आपकी मॉर्निंग एक्सरसाइज यही हो जाएगी। हाँ, सीधा हो गया ना सीधा। तो ठीक है, अब देखो, अभी तो मैं बता रहा हूँ, उतर के देखने की जरूरत नहीं है, अपन गाड़ी चलाकर भी पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का टायर सीधा है। पर मैं एक प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ आपको। उतर के ये नहीं कि अपन, यानी अपन 2 बार घुमाएंगे ना, तो जैसे चाहे लेफ्ट में घुमाओ या राइट में घुमाओ। हाँ, तो 2 बार राइट में घुमाएंगे तो अपन स्टाइलिंग वैसे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में घुमाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये नहीं कि अपन बार बार उतर कर देखा, अपन गाड़ी को चला कर देख सकते हैं। ये तो मैं एक प्रैक्टिकल किया है, आपको पता लग जाए। पता लगा ना स्टीयरिंग। अब सपोज करो आप गाड़ी में बैठे हो और आप सोचो यार गाड़ी का टायर सीधा है या नहीं, तो आप ये चीज़ करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी का टायर सीधा है। तो समझ में आया स्टीयरिंग, ठीक है। अब आपको मैं मिरर का यूजेज बताता हूँ। देखिए, वो राइट मिरर है और ये है आपका लेफ्ट वाला मिरर है, ठीक है। और ये है हो गया सेंटर वाला। तो ये क्या यूज होते हैं, लेफ्ट और राइट मिरर। आप बाइक चलाते हो, बाइक में मिरर यूज करते हो? हाँ, बिल्कुल। तो बताओ क्या यूज होते हैं। राइट में तो पीछे से गाड़ी जो आ रही है ना, हाँ, उसको देखने के लिए, और लेफ्ट में मतलब जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनको देखने के लिए। जैसे अपन कहीं पे टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, तो ओवरटेक कर रहे हैं, तब अपन को मिरर यूज करना है। और ये वाला पीछे से देखने में काम में आता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, सेट करना पड़ता है ना। हाँ, इसको इन दोनों अपन गाड़ी चला रहे हैं, सबसे पहले अपन को गाड़ी चला रहे हैं और आ रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखना है आप बताओ। ये नहीं कि अपन आए, गाड़ी स्टार्ट करें और गाड़ी को लेकर निकलिए। अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है बताओ।
पहले तो दोनों मिरर देखने पड़ेंगे फर्स्ट। हाँ और ठीक है। हाँ फिर दूसरा देखना पड़ेगा सेंटर का मीटर। हाँ ठीक है। कि इनको सेट कर लो कि बाद में अब आपको गाड़ी चलाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। ना हो। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो सीट है ना, सीट थोड़ा सा आगे लेना है। हाँ एडजस्ट करनी है कि आप क्लच कहाँ? अच्छे से दब रहा है या दब नहीं रहा दब रहा, और आपको सामने का दिख रहा है, मतलब आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। सीट को ठीक सीट कहाँ से एडजस्ट होती है? नीचे से होती है। और ये आपका हेडरेस्ट है। हेडरेस्ट आपका राइट साइड से एक वो है, उसको ऊपर खींचने से आपका वो हो जाएगा। हाँ। हेडरेस्ट सेट करने का वो है, लीवर है, उसको ऊपर खींचोगे तब ये एडजस्ट हो सकता है। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ वो भी, है ना। तो ये तो हो गया आपका। और क्या किन बातों का ध्यान रखना है? और ये नहीं कि बताओ। और अपनी इस सीट का एडजस्ट हो गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है अपन को? सीट गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये देखना है गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है। हाँ हाँ वेरी गुड। और है ना, न्यूट्रल में है नहीं। न्यूट्रल के बाद में फिर देखना है कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है, ओ सॉरी हैंड ब्रेक है, तो उसको थोड़ा हटाना है। हाँ, हटाना। वेरी गुड। अपन गाड़ी चलाते हैं तब इसको डाउन करते हैं, और गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तब इसको ऊपर खींच देते हैं। ठीक है वेरी गुड। और बताओ, गियर का ध्यान रखना है। ठीक है। और सपोज करो आप कभी गियर का ध्यान रखना भूल जाए, तो अपन को क्या करना है, कभी भी गाड़ी स्टार्ट करो ना तो क्लच दबा के ही स्टार्ट करो। क्यों? आप कभी भूल भी जाओ ना तो क्लच दबा हुआ होगा ना तो गाड़ी आपके आगे नहीं जाएगी, क्लच दबा हुआ रहेगा। तो ठीक है, अपन गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है, क्लच दबा के, और फिर आपका इग्निशन ऑन करना है, चाबी घुमानी है, ठीक है। और हैंड ब्रेक को हटाना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और इंडिकेटर का यूजेज बताता हूँ अब आप। ये है इंडिकेटर, यहाँ से ऑन होता है, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये हो गया राइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। देखो मैं ऑन करके बताऊं, ये देखिए ये राइट इंडिकेटर ऑन हो गया ना। हाँ। ठीक है, अब इसको सेंटर में लिया है इसको बंद करने के लिए, और अब इसको